नवंबर 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई नोटबंदी पर आज तक रार है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई सारी याचिकाएं भी दायर हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि मामले में केंद्र सरकार के पक्ष में ही फैसला आया और याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है। कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कमियां गिनाई गई थीं। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी की। जस्टिस BR गवई ने बहुमत का फैसला पढ़ा। इस फैसले पर जस्टिस S अब्दुल नजीर, S बोपन्ना और V रामसुब्रमण्यम ने भी सहमति जताई, जबकि जस्टिस BV नागरत्ना ने अलग फैसला पढ़ा। इसमें उन्होंने माना कि RBI एक्ट की धारा 26(2) का पूरी तरह पालन किए बिना ही नोटबंदी लागू की गई। हालांकि अल्पमत के इस फैसले का कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा। बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन में कोई गलती नहीं मिली है और सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते वक्त अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि RBI को स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि वह बंद किए गए नोटों को वापस लेने की तारीख बदल दे। वहीं कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र सरकार RBI की सिफारिश पर ही इस तरह का फैसला ले सकती है। फैसले में यह भी कहा गया कि कोर्ट आर्थिक नीति पर बहुत सीमित दखल दे सकता है। जजों ने कहा कि केंद्र और RBI के बीच 6 महीने तक चर्चा की गई थी, इसलिए इस फैसले की प्रक्रिया को गलत नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक लोगों को हुई दिक्कत का सवाल है, यहाँ ये देखने की जरूरत है कि उठाए गए कदम का उद्देश्य क्या था। वहीं नोटबंदी को लेकर जस्टिस BV नागरत्ना की अलग राय दिखाई दी। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर नोटों की सभी सीरीज का विमुद्रीकरण बैंक के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से और फिर कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड से ही आ सकता है। जस्टिस BV नागरत्ना ने आगे ये भी कहा कि RBI ने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और केवल नोटबंदी के लिए केंद्र की इच्छा को मंजूरी दे दी। RBI ने जो रिकॉर्ड पेश किए उन्हें देखने पर यह पता चलता है कि केंद्र की इच्छा के कारण पूरी कवायद महज 24 घंटों में ही की गई थी। हालांकि बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस BR गवई ने यह कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्त पोषण को समाप्त करना आदि के साथ एक उचित संबंध था, जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि यह प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया या नहीं। पीठ ने आगे कहा कि धारा 26(2) RBI एक्ट, जो केंद्र को किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को बंद करने का अधिकार देता है, का उपयोग नोटबंदी के लिए किया जा सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।